मुल्क है। मलेशिया का दारुल हुकूमत है कुआलालंपुर, लेकिन जो वफाकी कुआलालंपुर है उसके इंतजामाती मरकज से 25 किलोमीटर दूर एक इलाका है पुत्रजाया। अच्छा, जो वजीर आजम हाउस है वो भी पुत्रजाया में वाक़ है, और मलेशिया के जो वजीर आजम है वो है महातीर बिन मोहम्मद, और डॉक्टर महातीर जो है वो आपको पता है कि सबसे मुअम्मर तरीन वजीर आजम है इस वक्त दुनिया के। मलेशिया में इस्लाम की तबलीग शुरू हुई थी 7वीं सदी में, और इंफरादी तौर पर जो अरब ताजिर वहां पर आते थे कारोबार के लिए, उन्होंने तबलीग का आगाज किया था इस इलाके में, और फिर ये तबलीग बढ़ती गई। 12वीं सदी में हिंदुस्तानी और चीनी मुसलमानों ने यहाँ पर इस्लाम फैलाया, और 14वीं और 15वीं सदी तक इस्लाम की जड़ें यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मजबूत हो गई थी। ये जो है वहां पर इस्लाम लाने का सिलसिला है जो कि उस वक्त शुरू हुआ था। अच्छा, अब आजकल जो निजाम है वो किस किस्म का है? वो कुछ ना कुछ बरतानिया से मिलता जुलता है थोड़ा। बिल्कुल, वहां पर ये लोग जो है वो बरतानिया से जरा इंस्पायर्ड हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ का हुकूमत भी तो की है, बरतानिया ने हुकूमत की है, बिल्कुल, और शायद वहीं से इस वजह से वो अभी तक उस तरह का निजाम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर बादशाह भी होता है और वज़ीर आज़म भी होता है। और बादशाह तो उनके रिसेंटली जनवरी में तब्दील हुए थे। जो पिछले बादशाह थे उन्होंने छोड़ दिया था बादशाहत, उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं करूंगा, और फिर उसके बाद उन्होंने कहीं शादी वादी कर ली थी, और फिर उसके बाद अब जो नए बादशाह हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। मलेशिया की बेसिकली 13 रियासतें हैं और 3 वफाकी इलाके हैं जहाँ का जो हुकूमती निज़ाम है वो बरतानिया का जो हुकूमती निज़ाम है उससे करीब है, जहाँ पे वजीर आज़म भी होता है और बादशाह भी होता है। यहाँ पर जो बादशाह होता है उसको कहते हैं यांग डी परचुआन अगोंग। इसका मतलब यह है कि वो शख्स जिसे सरदार बनाया जाए, और मलेशिया के आला सरबराह जो होते हैं उनका ये लक़ब होता है कि उन्हें सरदार बनाया जाता है। ठीक है। 1957 में बरतानिया से आज़ादी के बाद बादशाहत का ये सिलसिला शुरू हुआ, और बादशाह जो है वो 9 मलय जो रियासतें हैं, हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि बनता किस तरह से है? जो 9 रियासतें हैं उनमें से चुना जाता है, और होता यह है कि अगर एक रियासत का सरबराह एक बार बादशाह मुंतखब हो जाए तो अगले 8 मरहलों में उस रियासत का सरबराह फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो जिसके पास एक बड़ी जबरदस्त चीज है, ये बड़ी अच्छी चीज है, और हर 5 साल बाद बादशाह जो है वो वहां पर तब्दील होता है, और इसी सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए। तो मलेशिया का जो बादशाह है वो मलेशिया का जो नेशनल पैलेस है कुआलालंपुर में, वहां पर वो रहता है, और जाहिर है बादशाह किस तरीके से रहता होगा। अच्छा, जो इनके बादशाह थे पहले, उनका भी मैं नाम लेकर आया हूँ, क्योंकि नाम जो है ना बड़े हमारे इलाके हमारे मुल्क के नहीं है ना, इसलिए मुश्किल लगता है। अच्छा, तो अब जो बादशाह हैं उनका नाम तो खैर सुल्तान अब्दुल्ला है, और सुल्तान अब्दुल्ला से पहले जो बादशाह थे वो थे सुल्तान मोहम्मद 5, और ये थे केलेंटान इलाके के, और इन्होंने जो है वो जनवरी में अपनी बादशाहत छोड़ी थी, और उसके बाद ये दूसरे बादशाह मुंतखब हुए थे। उसके अलावा कुछ खास और बातें ऐसी हैं मलेशिया की जो कि आपने देखे अभी तक हमें मस्जिद के बारे में नहीं बताया। मसाजिद जो मलेशियन है, और फिर उनके जो सबसे मशहूर टूरिस्ट के इलाके हैं, ट्विन टावर्स, पेट्रोनस टावर्स, मलेशिया के जो पेट्रोनस ट्विन टावर्स हैं वो जुड़वा एक तरह से इमारतें बनाई गई हैं। मलेशियन दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में ये वाक़ हैं इमारतें, बड़ी खूबसूरत, देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। बिल्कुल, ट्विन टावर्स एक वो थे जो गिर गए थे, और एक इनको अल्लाह सलामत रखे, इनके गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है इनको। अभी मैंने जाना है एक्चुअली ना, जब मैं देख लूंगी तो फिर चले, सही है, वीजा निकलवाएं आप। अच्छा, उसके अलावा जो मस्जिद की आप बात कर रहे थी वो मस्जिद है सुल्तान सलाहुद्दीन अब्दुल अजीज शाह मस्जिद, नीले गुंबद वाली। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी मस्जिद है मलेशिया की, और नीला गुंबद तो आपने बता ही दिया कि मशहूर दूर से नजर आता है, और लोग कहते हैं, मतलब जिनसे मैं मिली और जो लोग गए हुए थे वो कहते हैं कि उस मस्जिद की सबसे खूबसूरत बात जो है उसका यही नीला गुंबद है। अच्छा, इसके अलावा पेनांग जो वहाँ का एरिया है वो बहुत ही मशहूर एरिया है, फूड स्ट्रीट है वहाँ की सबसे ज्यादा, अगर एशिया की बड़ी बात करें आप। हाँ, मतलब मैंने कहा चले जरा ये हो जाए ना, वो फूड स्ट्रीट है जो कि एशिया की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट मानी जाती है। और एक और खास चीज, मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी खिलता है। अच्छा, और उस फूल का नाम क्या है? उस फूल का नाम फिर जो है वो एक मुश्किल नाम है, उसका नाम है रफलेसिया फ्लावर। और ये जो रफलेसिया फ्लावर है ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जो कि मलेशिया